रियल हॉन्टेड प्लेस जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको एक्टिविटीज फील हुई हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कुछ प्लेस होती हैं मोस्ट हाइपर एक्टिव। बात करते हैं पैरानॉर्मली, लेके चलते हैं आपको सीधे सीधे नरेशन पार्ट पे। हमारे गांव की एक जगह है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा वहाँ का, चाहे इसे आप पैरानॉर्मली कहो, बट ऐसा एक्सपीरियंस जिंदगी में कभी नहीं हुआ। हम एक ऐसी लोकेशन पे गए जी, जिसे कहते हैं चंपावती, और चिल्लाने की आवाज़ बहुत रैंडम है वहाँ पे, कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मेरी लाइफ का पहला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था जहाँ मैंने अपने सामने आंखों के सामने एक वाइट मिस्ट को खड़े देखा। वो डाना ही पूरा भूत का है, उतनी सारी सुरंगें हैं, उतनी सारे गुफाएं हैं उसके अंदर, वो सब में नेगेटिव एनर्जीज बसती हैं। और मेरे वहाँ जाने का बड़ा एक्साइटमेंट भी रहा है और मैं 2-3 बार गया भी हूँ। वहाँ जिन्नात की पूजा होती है, फिरोज शाह कोटला का नाम आपने सुना होगा। 800 साल पुरानी मज़ार है, कहते हैं वहाँ जिन्नों की पेशी लगती थी। आप कैसे पहचानते हैं, मतलब एक तरीके से, कि ये नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है? जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब वो हमें कैसे ट्रीट कर रही है या क्या कैसे आंसर कर रही है। एक टाइम ऐसा है, आप बिलीव नहीं करोगे, अब कोई बिलीव नहीं करता, मैंने भी बिलीव नहीं किया कभी। एक जो पूजने वाला पत्थर था वहाँ पे, इस साइज का। क्या ये जो नेगेटिव एनर्जी वो क्या पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर हावी हो जाती है? सर, जैसे किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट कर जाती है, उसका कोई उपाय है आपके पास, रेमेडीज? नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी आपने सुनी है, तो क्या नेगेटिव इतनी भी हैवी हो सकती है कि वो पॉजिटिव एनर्जी को भी क्रॉस कर जाए? इस पॉडकास्ट में इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हमें बताने आए हैं आज के हमारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर CK बिष्ट जी। जी हाँ, वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, 700-750 से ज्यादा जगहों पे वो जा चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं, और आज हमें वो एक रियलिटी बताने वाले हैं कि क्या होती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी और किस चीज से हमें कैसे बचना है। ये सब बातें इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं, तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और एक बार फिर आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आ गए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट CK बिष्ट जी। थैंक यू। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया सर। सर, पिछली बार का बहुत ही हॉटेड स्टोरीज थी, कुछ एक्सपीरियंस आपने शेयर किए थे। आज जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है, सबसे ज्यादा जहां पे आप जितनी भी आपने इतने एक्सपीरियंसेस लिए, सबसे ज्यादा रियल हॉन्टेड प्लेस जहां पे सबसे ज्यादा आपको एक्टिविटीज फील हुई हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो कुछ एक्सपीरियंस हमने शेयर किए थे और कुछ एक्सपीरियंस आपने भी किए थे। जी। देखा था पब्लिक ने, हाँ, तो हाँ। शायद वही रीजन रहा होगा इस डिमांड का भी, है ना। तो जी, हाँ, ऐसा होता है। देखो, कुछ प्लेस होती हैं मोस्ट हाइपर एक्टिव, जिसे हम हॉन्टेड कहें ना कहें, वो बात की बात है जी। क्योंकि हॉन्टेड होना जगह का, मैं हमेशा डिसाइड करता है इस बात पे कि वहाँ मुझे कोई नुकसान पहुँचा जाके, किसी ने मुझे धक्का दिया, मारा, गिराया, पिटा, ऐसा कुछ किया या स्क्रैच किया, मैं हॉन्टेड नहीं बोलता था किसी जगह को। अच्छा। और सुपर एक्टिव होना जगह का, इस पर डिपेंड करता है कि वो पैरानॉर्मली कितनी एक्टिव है। हम है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, हमारा काम है जगह का बताना कि उस जगह पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत हाई है। इसका मतलब वो हॉन्टेड है या नहीं है, इससे मैटर नहीं करता, राइट। बट वहाँ पे स्पिरिट का एग्जिस्टेंस बहुत हाई है, मैनिपुलेशन बहुत हाई है। अगर हिंदी की टर्म्स, हिंदी में अगर हम बात कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं वो जगह हॉन्टेड है जी। क्योंकि लोगों कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं किसी चीज़ का वहाँ पे एग्जिस्टेंस प्रूव कर देता हूँ और वो सुपर एक्टिव है वहाँ पे, मतलब सुपर एविडेंस है, मतलब लोगों के लिए तो वो भूत है जी, मतलब वो हॉन्टेड है ना। लेकिन हम थोड़ा डिफर करते थे और डिफरेंस मैंने समझा दिया जी। लेकिन लोग मंदिरों में अगर फील करते हैं तो कहते हैं नहीं, यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी है, साईं बाबा दिख गए या कुछ भी इस तरीके के। और अगर यही किसी भूतिया जगह, मतलब डरावनी जगह पे जहाँ अंधकार हो, वहां दिख जाए तो वो लोग कहते हैं हॉन्टेड है, भूत है। यही जी है, तो दोनों स्पिरिट, और दोनों की दोनों कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। एनर्जी इज ऑलवेज न्यूट्रल, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, दैट इज साइंस का रूल, सिंपल सी साइंस का एक रूल है। बिल्कुल। वो ना कभी क्रिएट कर सकती है। और अगर आप धर्मों की बात करो तो शक्ति वो कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नश्वर। नश्वर नहीं है। हाँ, नहीं है। ना नष्ट हो सकती है ना उत्पत्ति हो सकती है, ऐसा ही कुछ कहीं ग्रंथों में बताया गया है। राइट। इसकी कोई उत्पत्ति नहीं है, ये सिर्फ स्वरूप बदलती है। जी।
अगर हम ब्रह्म नॉलेज की बात करते हैं, शिव शक्ति की बात करते हैं, तो वहाँ भी यही है, यही लिखा हुआ है कि हमारा इसका सिर्फ अवतरण होता है और विस्तार होता है, रूप बदलती है, युग बदलती है जी, है ना। धरती की बात करते हैं, युग बदलना, सब कुछ मतलब चेंजेस ही आते हैं एक्चुअल में, उत्पत्ति या विनाश कहीं नहीं है जी। अगर प्रलय आती है तब भी तो कुछ चेंज होता है। अगर त्रेता युग हटा तभी तो कलयुग आया, है ना, सतयुग आया जी। ये सब युग कैसे चेंज हुए। अब ये युग है नहीं है, अगर युग है तो पैरेलल डायमेंशन भी है। आप समझो ना, देखो वो उस रामायण का कुछ एविडेंस यहाँ पड़ा हुआ है हमारे पास, द्वारकाधीश इतना बड़ा हमारे पास एग्जाम्पल है जी। तो फिर हॉन्टेड में मानने में क्या तकलीफ है, हो सकता है ना। जी बिल्कुल। हम एक ऐसी लोकेशन पे गए जी, जिसे कहते हैं चंपावत तिलौन। क्या कहते हैं? चंपावत में एक गांव है, अच्छा, तिलौन। तिलौन नाम है उस जगह का। ओके। तिलौन जो गांव है वो थोड़ा सेपरेट है, बट तिलौन गांव के क्षेत्र में हाईवे किनारे 100 मीटर नीचे एक मकान है, झोपड़ी है जी। शायद आपने वो वीडियो देखी होगी मेरे ख्याल से, मे बी, शायद देखी होगी आपने। ओके। तो वो तिलौन में जो वो मकान है ना, उसने अपने अंदर एक एनर्जी ऐसी रिकॉर्ड की हुई, एक इंसिडेंट ऐसा रिकॉर्ड किया हुआ है कि वो अपने आप को प्ले करता है। अच्छा। और मेरे को लगता है कि वो स्पिरिट्स भी वही हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रही और उनके पास बहुत सारा पेन है। अच्छा। मतलब अगर आप वहाँ जाके बैठ जाओगे ना, जैसे वैसे तो कोई जाके बैठेगा नहीं वहाँ पे, तो आप बिल्कुल डिप्रेस, बिल्कुल सैडनेस ऐसे मतलब डूब जाओगे, या फिर सुकून। अच्छा। वैसे आप ऐसा लगेगा आप सबसे फ्री हो गए हो। ओके। अरे कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं करना मेरे को, ऐसे हो जाओगे वहाँ जाके। ओके। इसको बोलते हैं सुपर एक्टिव लोकेशन। आप वहाँ गए थे तो आपको क्या एक्सपीरियंस लगा? सबसे पहले हमें बताया गया था कि उस इंसिडेंस के बारे में। चंपावत में मैं गया, चंपावत में मैंने वहाँ कम से कम 10 से 15 बार चक्कर मारे हैं, 3 से 4 या 5 शूट किए। ठीक है। सबसे पहले स्टोरी बताई गई कि यहाँ पे एक दंपत्ति थे और उनकी शायद बेटी थी या बेटा था, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं, 4-5 लोगों की कहानी थी। उनको जान से मार के, कुछ जान से मारने के बाद में घर में एक की गर्दन काट के रोड पे फेंकी गई थी, जो 100 मीटर ऊपर मेन हाईवे पे रोड है, वहाँ फेंकी गई थी। और लोग बोलते हैं कि यहाँ आज तक पूरे रिकॉर्डेड एविडेंस में इतनी मतलब गाड़ियों के एक्सीडेंट इस मोड़ पे होते हैं, ड्राइवर बच जाता है जिंदा, मतलब वो एनर्जी हार्म नहीं पहुंचा रही है। अच्छा। गाड़ी ऐसे खत्म हो जाती है कि उसका कुछ नहीं बचा। अच्छा। मतलब अगर आप गाड़ी, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ वहां पे, तो अगर आप उस एक्सीडेंट को अगर स्टडी करने जाओगे उस एक्सीडेंट को, तो आप देखोगे गाड़ी इस कंडीशन में खत्म हुई है कि उस इंसान को बचना मुश्किल है जी। लेकिन आप उस इंसान को देखोगे एक्सीडेंट के बाद में तो उसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं है, ऐसा या स्क्रैच भी है तो छोटे मोटे स्क्रैच है, ना बराबर जी। ये एक्सपीरियंस है वहाँ के लोगों का। अच्छा। वहाँ पे और अगर कोई जैसे खाने पीने वाले लड़के गांव के घूमते हैं तो उन्होंने कुल्हाड़ियों की आवाज़ बहुत सुनी है, जैसे जंगल में कोई लकड़ी काट रहा हो। अच्छा। और चिल्लाने की आवाज़ बहुत रैंडम है वहाँ पे, कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, चिल्लाने की आवाज़ बहुत रैंडम है। ये तो हमें दिन में भी सुनाई दी थी, मैंने रिकॉर्ड भी करी है, ब्लॉग में डाली भी है। अच्छा। दिन में भी मतलब कोई चिल्ला रहा था। अच्छा। मतलब और आसपास कोई नहीं है वहाँ पर? दूर दूर तक घर नहीं है, आप छोड़ो आसपास की बात छोड़ो, दूर दूर तक कोई घर नहीं है। अच्छा। टोटली आइसोलेटेड। ओके। एक ही घर है बस। हम वहाँ गए, हमने अपने शूट्स भी, सबसे पहले मैंने वहाँ नहीं गया मैं, वो रास्ता बड़ा जंगल का टाइप का था नीचे, तो फर्स्ट टाइम तो मैंने सोचा कि फर्स्ट टाइम मेरे को इतना आइडिया नहीं था जाना चाहिए नीचे, थोड़ा डर था, मैं ऊपर ही शूट किया रोड पे। राइट। मेरी लाइफ का पहला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था जहाँ मैंने अपने सामने आंखों के सामने एक वाइट मिस्ट को खड़े देखा तो आपने सेकंड के लिए। अच्छा। मेरे सामने कोई चीज़ जैसे झलक हुई, रुकी, गायब। ओके। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। उस वीडियो में भी मैं एक सेकंड के लिए मैंने ऐसे चल रहा हूँ रोड पे, तो मैंने ऐसे किया डर के मारे कि ये क्या था करके, और मैं ऐसे पीछे को हुआ, बस इतना ही मैंने रिएक्शन दिया है। एज ए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मैं इतना ही रिएक्शन देता था। अच्छा।
होने को बहुत बड़ी बात थी। राइट। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पॉडकास्ट में आने का मतलब यही था कि चलो ठीक है, आपने नहीं बताया, एक्सेप्ट करना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन इज द ओनली की टू अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, है ना? राइट। तो थोड़ा राइटर भी हूँ ठीक है। तो सेल्फ रियलाइज करके मैंने वो सब चीज़ें, अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे दिमाग में आ रही है कि यार ये भी तो हुआ था, ये भी तो हुआ था। वो स्पिरिट थी, क्या थी, आई डोंट नो। मेरे एक स्टेप रखते ऐसे करके मेरे सामने एकदम से सफ़ेद कुछ मिस्ट आया, रुका और गायब। और इसका कोई राज नहीं पता लग पाया क्या चीज़ थी? कोई ना, उसके ऊपर मेरे को कम से कम 100 मीटर ऊपर कोई ठक ठक लकड़ी काट रहा है। अच्छा। कुल्हाड़ी से कंटिन्यू आवाज़ आ रही है। हम बात करते हैं, आवाज़ आती है, फिर हम छोड़ देते हैं, आवाज़ बंद हो जाती है, फिर हम फिर से बुलाते हैं आवाज़ को, फिर से आवाज़ आ जाती है। बुलाते क्या है, मतलब वो रैंडमली अपनी आवाज़ कंटिन्यू लगी हुई है। ओके। उस दिन हम नीचे नहीं गए थे। मेरा कैमरामैन शूट कर रहा है और शूट करते करते सीटी बजाना चालू। हाँ, अच्छा। सीटी बजाई उसने या ऐसे कुछ किया, ऐसा कर रहा है। अच्छा। कैमरे में ही, मतलब जिसने कैमरा पकड़ा उसको सांस भी अपनी कंट्रोल करनी है। और वो उसको पता है, वो 100 वीडियो बना चुका है मेरे। वो ऐसे कैमरा पकड़ के यूं कर रहा है। अच्छा। मैंने उसको एडिटिंग के टाइम पे पूछा, मैंने तू ये क्या कर रहा था भाई? हाँ। क्योंकि हमें तो आवाज़ नहीं आई ना उस टाइम। हाँ। हम तो थोड़ा दूर थे। कह रहा मुझे नहीं पता मैंने कब किया। तो ये क्या पता किसी और चीज़ की आवाज़ हो? लेकिन वो ये कह रहा है कि आवाज़ तो मेरी है, मतलब अच्छा। मुंह से कोई आवाज़ निकल रहा है। इतना अच्छा। गैस तो हो जाता है। कह रहा आवाज़ तो मेरी है, लेकिन मैंने क्यों किया मुझे नहीं पता। अच्छा। उसने ये बोला मुझसे। मैं तेरा दिमाग खराब है, हम इतना सीरियस शूट कर रहे हैं, तू सीट बजा रहा है, क्या मतलब इसका? राइट। कह रहा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मैंने क्यों किया ये। ये था हमारा फर्स्ट पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस उस जगह का। ओके। जिसने फिर दिमाग में एक रुचि जगा दी कि भाई जान इस चीज़ को, क्या चीज़ है ये। उसके अलावा वहाँ पे लाइक स्पिरिट बॉक्स कॉम्बिनेशन में रिप्लाई आना, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। कई लोग बिलीव नहीं करते, मैं उनको मेंशन भी नहीं करता फिर कि भाई चलो तुम इसको मानो, मैं ऐसा बोलता भी नहीं है। स्पिरिट कॉम्बिनेशन हमारे लिए है, हम समझते हैं स्पिरिट्स को, तो हम उसके कॉम्बिनेशन को समझते हैं। ओके। वरना आप नेक्रोफोनिक ऐप को यहीं ऑन कर दो, कोई ना कोई रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन उसको समझना पड़ेगा ना कि ये स्मार्टली हमको आंसर आ रहे नहीं आ रहे। अब मैं यहाँ सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई 6 फीट के कितने लोग हैं, 5 फीट के कितने लोग हैं, 4 फीट के कितने लोग हैं, हाथ खड़े करो या जवाब दो। अब कई लोग जवाब दे रहे हैं, कई लोग जवाब नहीं दे रहे। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक ठाकुर कास्ट को बिलोंग करने वाला 5 फीट का बंदा जो कि गोरा चिट्टा हो, जिसने काले कपड़े पहने, वो खड़े हो जाओ। अच्छा। अगर वो खड़ा हो गया तो दिस इज इंटेलिजेंट ना। तो नेक्रोफोनी पे जब मैं कोई सवाल कर रहा हूँ इंटेलिजेंटली, अगर मेरे पास में आंसर आ रहा है तो मुझे उसे मानना पड़ेगा। जी, मैंने आपके कई वीडियोस में देखा आप इसी डिवाइस का यूज करते हैं, नेक्रोफोनिक का। हाँ, SV7 तो हमने अभी इस्तेमाल करना चालू किया है। खरीदे हुए काफी टाइम हो गया, उस पर रिप्लाई नहीं आते थे कभी भी, मतलब बहुत कम आते थे। लेकिन उसका रियल एविडेंस मैंने जब कैप्चर किया ना, वो जो रूम वाला एक्सपीरियंस मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, जी, वो एस्टोनिशिंग था, बिल्कुल समझ के बाहर। मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा, इस चीज में आपकी रुचि कब एक्साइटेड हुई कि हाँ भाई ये इस फील्ड के अंदर मुझे आना है? कब ऐसा आपने पहली बार सोचा? डाउन टाइम इन लाइफ कह सकते हो आप। एक डाउन टाइम लाइफ में ऐसा आया कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि आइसोलेट कर दिया खुद को। अच्छा। वैसे तो देखो, अगर आप रुचि की बात पूछते हो तो रुचि तो मेरी पहले से थी, स्टार्टिंग से। शोज देख रहे थे, गोस्ट एडवेंचर्स देख रहे थे। वैसे इंडिया का पैरानॉर्मल पहला शो बोलते हैं या पहला इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं गौरव तिवारी को। गौरव तिवारी जी। लेकिन मैंने रॉकी एंड मयूर का शो देखा है। अच्छा। शायद आप वाकिफ होंगे रॉकी मयूर से। शायद नहीं जानता कोई कैसे नहीं है, वो तो सबसे ज्यादा हिट जोड़ी थी आज तक की। अच्छा। हाईवे ऑन प्लेट्स नाम से एनडीटीवी में शो आता था। ओके। और बहुत फेमस शो रहा है उनका। ओके। रॉकी एंड मयूर द मोस्ट फेमस गाय ऑन, दे वर लाइक रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड, रोमिंग अराउंड इंडिया, मतलब फूड की सर्च में। अच्छा। उनका कॉन्सेप्ट ये था, फूड की सर्च में हाईवे, मतलब पहले फूड ब्लॉगर और पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मेरे ख्याल से वो हैं। अच्छा। हम तो जब से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन देखना शुरू किया तो गौरव तिवारी सबसे पहले आए थे हमारे दिमाग में। सबसे पहले रॉकी मयूर मेरे हिसाब से। ओके। उनका तो आपका उन्हीं में ही देख के इंटरेस्ट जागा? उन्होंने बहुत जेन्युइन तरीके से किया था। अच्छा। कुछ नहीं, मतलब कोई फालतू चीज़ नहीं थी उनके उसमें। प्रॉपर नाइट विजन, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। जस्ट नाइट विजन में काम किया उन्होंने। सोचो ना, मतलब उन्होंने ऑब्वियस नाम से एक डिवाइस आती है, वो यूज़ करी उन्होंने प्रॉपर टेक्निक के साथ में, बिना कोई हल्ला हुल्ला करे, बिना कोई शोर शराबा मचाए, बिना कोई ड्रामा किए। जस्ट लाइक जैसे हमारे वेस्टर्न इन्वेस्टिगेशंस होती है ना,
इफ यू आर हियर देन प्लीज कॉन्टेक्ट मी Nice. और शो सम एविडेंस। Right. उस तरह से बिल्कुल बहुत सीरियस वे में उन्होंने कम से कम 8-10 लोकेशन उन्होंने एक्सप्लोर करी थी, जिसमें से दिल्ली कैंट अगर आप जाते हो तो दिल्ली कैंट से थोड़ा आगे जब मालचा महल वाले रूट पे आप जाते हो ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई 800 साल पुरानी मज़ार है। अच्छा। कहते हैं वहाँ जिन्नों की पेशी लगती थी उस जगह पे, जिन्नों की पेशी लगती थी। फिर यहाँ से वो कहीं बगदाद वगैरह भेज दिए जाते थे जिन। अच्छा। तो उस जगह पे उन्होंने, जहाँ पे वो मटके रखे हुए हैं ना, उस जगह पे मटकों में कैद किया जाता था जिन्नों को। तो उस मटके वाली जगह पे नीचे जाया नहीं जाता वैसे, वहाँ जिन्नों की जेल कहते हैं उसको। अच्छा। तो उस जगह पे उन्होंने ईवीपी पे कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसीज रिकॉर्ड करी थी, लाइक कोई बंदा मंत्र पढ़ रहा हो और किसी अलग ही अरबी लैंग्वेज में मंत्र पढ़ रहा हो। अच्छा। ऐसी फ्रिक्वेंसीज उन्होंने कैप्चर कर दी। ओके। उसके बाद उनको कुछ फील, मतलब मेरे ख्याल से किसी और लोकेशन पे भी आया था, 1-2 लोकेशन उन्होंने और, मतलब 7-8 एपिसोड्स आज भी हैं उसके। अगर आप देखोगे तो मिल जाएंगे। 8-10 इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड नाम का शो था, एनडीटीवी पे शो था। हाँ, नाम सुना है मैंने, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड। हाँ 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 हाँ, एनडीटीवी पे आता था। एनडीटीवी पे आता था शायद जी। तो उन्होंने 8-10 लोकेशन करी थी। उसके बाद फिर उनको खुद से मतलब कुछ फील हुआ था, उन्होंने ड्रॉप कर दिया आइडिया। वो हाईवे ऑन प्लेट्स को कंटिन्यू किया उन्होंने। अच्छा। और हाईवे ऑन प्लेट्स के लिए बहुत मशहूर थे, फूड के लिए। वो थे मतलब मेरा रुचि का पहला कारण। अच्छा। और जो वेस्टर्न इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो, फिर एक पाकिस्तान का शो। अच्छा। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन है तो है। अच्छा। वो क्या है? हाँ, नाम सुना है। वो स्टोरी बनाते थे, पूरी बताते थे, पूरी नरेशन करते थे स्टोरी का, बड़े अच्छे साउंड के साथ में। उसके एंड में बोलते थे कि हम आज जानना चाहते हैं कि वो क्या है। मतलब बड़ा एक अलग ही, मतलब उनका, मतलब सज्जाद सलीम नाम से जो उसके होस्ट थे। अच्छा। मतलब बहुत अच्छी वॉइस, कहते हैं ना वाक शक्ति की हम बात करते हैं, अलग ही लेवल की पावर थी उनकी वॉइस में। ओके। और पता नहीं क्यों जनवंटी टपकती थी उनके मुंह से। कह सकते वाक शक्ति होती है, ऐसी है ना। मुझे वो शो ने बहुत अट्रैक्ट किया। अच्छा। और कई जिन्नात विन्नात वाले, पता नहीं किस किस के शो मैंने देखे, उनके बहुत सारे शो देखे, और कहीं ना कहीं वो मुझे मतलब जनवन टाइप के लगे भी। लेकिन उसके बाद तो भाई सीरीज हो गई पाकिस्तान में शुरू। वो क्या है के बाद में, वो क्या था, ये क्या था, हाँ, ये क्या है, काफी सारे हो गए। वो कौन है, मतलब इतने बन गए वो क्या है, कहीं खो गया, उनको भी निकाल दिया गया टीम से। अच्छा। फिर एक खुफिया ऑपरेशन नाम से उन्होंने, सज्जाद सलीम के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, एक चैनल ज्वाइन किया जिसमें वो रियल, जैसे कि कहीं गोलाबारी चल रही है, कहीं पाखंड हो रहा है, तो उसको एक्सपोज करने का काम स्टार्ट किया उन्होंने। अच्छा। फिर उनको वहां से वापस से वो क्या में बुलाया गया, कुछ शोज किए, फिर उन्होंने उनको भी खुद से कुछ नेगेटिविटी फील हुई, छोड़ दिया। और जैसा मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, द रियलिटी ऑफ घोस्ट हंटर्स इज कि किसी का भी कोई करियर नहीं है जी, दे आर नॉट सक्सेसफुल इन लाइफ। इसलिए मैं भी पॉजिटिविटी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। तो ये सब शोज ने मुझको बनाया तो सही, आज एक नाम है जो कि सच दिखाता है, सच बोलता है, सच ही के पीछे पड़ा है आज तक, लेकिन नेगेटिव डेड से कनेक्ट करके मुझे कोई पॉजिटिव नहीं मिला। अच्छा। आपके साथ कभी ऐसा कुछ फील हुआ हो? आप कैसे पहचानते हैं, मतलब एक तरीके से, कि ये नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है? क्या एनर्जी को पहचानने का कोई तरीका? एनर्जी का पहली बात तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। एनर्जी इज न्यूट्रल। साइंस कहती है एनर्जी न्यूट्रल है। नहीं, कहा जाता है कि जैसे कि आपको ये नेगेटिव, दैट इज माय नेचर। अच्छा। ये मेरा नेचर है। ओके। मैं एक नेगेटिव पर्सन हूँ, मान लो। मैं उल्टी बातें करूँगा, गंदी बातें करूँगा, मैं आपको गलत तरीके, चलो ड्रिंक करते हैं, चलो लड़की छेड़ते हैं, चलो ये करते हैं, किसी को भी मारने में कोई तकलीफ नहीं, किसी का नुकसान करने में तकलीफ, धोखा देने में तकलीफ नहीं। जब मैं जिंदा था तब नेगेटिव था, तो मरने के बाद पॉजिटिव कैसे हो जाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। एक पॉजिटिव संत महात्मा आदमी, चलो ठीक है, मैं संत महात्मा आदमी, अब बुरा बोला तो अच्छा भी बोलना पड़ेगा ना खुद को। जी। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। सो आई एम ए गुड पर्सन। राइट। तो मरने के बाद आई विल स्टिल रिमेन अ गुड पर्सन, बट मेरी सोल, क्या पॉजिटिविटी हो सकती है मेरे अंदर इस टाइप की कि मैं पॉजिटिव एनर्जी कहलाऊं? no. मरा तो हूं ना मैं जी, मेरे हाथ से तो मेरी जिंदगी गई। ओके। और जिंदगी भर सारे अच्छे काम करने के बाद मेरी जिंदगी चले गई, तो उम्मीद मुझसे भी नहीं की जा सकती कि मैं पॉजिटिव एनर्जी हूं। बट स्टिल
मैं नुकसानदायक नहीं होऊंगा। जो नुकसानदायक नहीं है वो मेरे लिए पॉजिटिव है ना? ओके, राइट। ये तो करते हैं आज के टाइम पे हम, बिल्कुल। कम से कम नुकसान तो नहीं दे रहा यार, ठीक है बंदा, है ना? राइट। तो यही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी स्पिरिट का या एनर्जी का कोई स्केल है नेगेटिव पॉजिटिव का। पहचानना ना पहचानना हमारे ऊपर नहीं होता। ओके। जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब वो हमें कैसे ट्रीट कर रही है या कैसे आंसर कर रही है, एक्चुअल में एक पॉजिटिव स्पिरिट से आप बात कर रहे हो, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एक्स इज पॉजिटिव स्पिरिट, उससे हम बात कर रहे हैं, वो हमसे बात करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर रही है, जो एक फ्लक्चुएशन उसने क्रिएट किया। अब वो मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड उसको ऊर्जा के तौर पे मिल रहा है जी। तो वैसे ही मेरा ऑरा भी इस्तेमाल कर रही है मेरे थॉट्स में घुसने के लिए, मुझको अपनी बातें समझाने के लिए। तो नुकसान तो मेरा पॉजिटिव एनर्जी से बात करने में भी हुआ और नेगेटिव एनर्जी से बात करने में, मतलब एक्चुअल में मैंने अपनी एनर्जी फीड उनको दी। राइट। सो आप अगर डिस्टिंग्विश भी कर लें कि हम नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं जी, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो आपने कहा कि हम डिस्टिंग्विश कर कैसे कर सकते हैं, तो कैसे तो हम नेचर से कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जी, कि भाई हम हमारा कम्युनिकेशन कैसा चल रहा है, वो कैसे रिप्लाई दे रही है हमको स्पिरिट। ओके। तोड़ ताड़ के दे रही है कुछ चीज़ तो फिर वो अलग है, और नॉर्मली हमसे कम्युनिकेट हो रहा है कि भाई कुछ चीज़ हिला दी, जैसे लाइट हिल गई थी पिछली बार, हाँ, नुकसान तो नहीं है ना जी। लेकिन हम लाइव में बैठे थे राज भाई, मैं और सिद्धार्थ नाम से एक पायलट हैं। अच्छा। शायद मेरे ख्याल से 3 कैटेगरी पायलट हैं शायद, ओके। जो युद्ध में मेरे ख्याल से कोई विमान जो मेन होता है वो चलाते हैं, उनका वो लेवल है पायलट में। अच्छा। तो उन्होंने फ्रिक्वेंसी से बहुत काम किया हुआ, उनका लाइव, हमारे लाइव में ही हम बात कर रहे थे, वो एविडेंस शो करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारे वो राज वकार के फ्लैट में ये एविडेंस कैप्चर हुआ था, उनका कीबोर्ड ही खराब हो गया। ओह, और अच्छा। ऐसा वैसा कीबोर्ड नहीं, ब्रांडेड कीबोर्ड खराब हो गया, ग्लासेस वहां रखे थे, चटक गए, टूट गए। हमारे लाइव में आके कोई कोई कुछ ना कुछ साउंड्स क्रिएट हो रही हैं अपने आप ही। अच्छा। तो पॉसिबल नहीं था वो। तो नुकसान तो हर जगह से ही है, यानी ये नेगेटिव एनर्जी ही इम्पैक्ट डालती है इस तरीके के। आप पॉजिटिव को भी बोल लो ना, हाँ नुकसान वाले जो impact। नुकसान वाले हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पहचान तो यही है। राइट। अच्छा, मैंने एक दिल्ली में एक जगह सुनी है और मेरे वहाँ जाने का बड़ा एक्साइटमेंट भी रहा है और मैं 2-3 बार गया भी हूँ। वहाँ जिन्नात की पूजा होती है, फिरोज शाह कोटला का नाम आपने सुना होगा, ठीक है? लेकिन मैं कभी गया नहीं वहाँ। अच्छा, वहाँ नहीं गए। वहाँ ये बोला जाता है कि दिन में जो है वहाँ जिन्नात की पूजा की जाती है और उनसे मांगा जाता है कि जो उनकी इच्छाएं होती है कुछ भी, और फिर रात के टाइम पे जैसे ही 5-6 बज जाते हैं तो उसके बाद वो पूरी बंद कर दिया जाता है और रात के बाद कोई निकल नहीं सकता। और वहाँ पे वो कहते हैं वो दीप वीप जो होते हैं, हाँ, जलते रहते हैं वो, जी, जलते रहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो वहाँ मैंने 1-2 बार गया भी हूँ, 1-2 बार गया मैं, लगभग एवरी थर्सडे जो है वहाँ पे जाता था। अच्छा, हाँ, मतलब आपका बिलीव था? हाँ, मेरा बिलीव था कि वहाँ मैं 1-2 चीजें वहाँ से मांगी भी, हाँ, और मेरी वो चीजें पूरी हो गई। मैं भी जाऊँ फिर कल? नहीं, वो तो आप अपने रिस्क पे जा सकते, बट लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे जो है अगरबत्तियां जलाना बंद करवा दिया कि भाई यहाँ धुआं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कि जिसकी वजह से जो है, और वहाँ कहा जाता है कि लाइटें भी जो है, तारे वगैरह डली थी लाइटें वगैरह लगने के लिए, और वो लाइट के खंभे वहाँ टिक ही नहीं पाए, टूट गए, कि कहते कि वहाँ के जिन्नात ने जो है वो तोड़ दिया वहाँ से। ऐसा भी होता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज है या कोई नेगेटिव एंटिटी है, ये तो क्रिप्टिड क्रीचर्स में आ गया ना आपका जिन्नात। जिन्नात तो कोई लिविंग पर्सन था ही नहीं, राइट? जो भी है वो एक प्रजाति है किसी और डायमेंशन की, राइट, है ना? तो ये पॉजिटिव एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे ना, जैसे मैं पॉजिटिवली लेके आ रहा हूँ, उसको जानने की कोशिश करने वाला हूँ, ये हमको अपने पास आने ही नहीं देगी। अच्छा, उनको हमसे भी कोई खौफ है या कुछ है, मेरे को नहीं पता, बट ये हमको नहीं पास आने देगी जी, हमको समझने नहीं देगी खुद। अच्छा, क्योंकि आप गए तो आप तो समझने के लिए गए, आप समझने के लिए नहीं गए थे ना, मैं तो वहां पे मांगने गए थे। हाँ, राइट। आपने कहा था मेरी ये इच्छा पूरी कर दो जी, मैं समझने के लिए गया था। आप अगर पूछ रहे हो तो मैं कभी गया हूँ नहीं गया हूँ, मैं समझने के लिए गया था। अच्छा, मैंने पूरी रात ट्राई किया, मैं नहीं घुस पाया। अच्छा, मैं कहीं से भी नहीं घुस पाया उस पर। कहाँ गए थे आप? फिरोज शाह कोटला। अच्छा, आप गए थे वहाँ पे? मैंने ट्राई किया था। अच्छा, किया था आपने ट्राई? ओके। नहीं घुस पाया मैं अंदर, एक बार भी नहीं घुस पाया आज तक। अच्छा, जमाली कमाली की बात करोगे, जमाली कमाली में मैं कई बार गया हूँ। अच्छा, वीडियो भी बनाया मैंने वहाँ पे, एक जिन्न की इमेज भी कैप्चर करी है जो कि मेरे पाँव के पास से निकल रहा है, वो एविडेंस है, ठीक है, वो तो मैंने कैप्चर किया है, लेकिन फिरोज शाह कोटला में कभी मैं अंदर नहीं जा पाया। अच्छा,
जमाली कमाली का क्या एक्सपीरियंस था? वैसे बहुत इसका नाम सुना है मैंने, लेकिन मैं कभी थप्पड़ थप्पड़ कोई नहीं मारता, कहने वाली बात है। हम्म। ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज कभी नहीं होती स्पिरिट्स के साथ में। अच्छा। लेकिन ये जो मैं वहाँ पे सीढ़ी से उतर रहा था, तो उतरते वक्त एक वाइट शेडो, वाइट मिस्ट, जिसका हाथ पाँव और सर और इतनी छोटी सीढ़ी का जो ब्लॉक होता है ना, सीढ़ी का ब्लॉक जो होता है राइट। उसी हाइट की, अच्छा। वो ऐसे ऐसे दौड़ते दौड़ते जा रही है। इतनी सी? धुआं नहीं उड़ रहा है। अच्छा। कोई फॉग नहीं है, कुछ नहीं है। नाइट विजन में कैमरा था, लाइट नहीं थी। अच्छा। कि कोई वो, मेरा कैमरा पूरा उस दिन नाइट विजन में था। अंधेरे में, मतलब अंधेरे में नाइट विजन चल रहा है, उसमें वो दिख रहा है वाइट शेडो, हाथ पाँव इतनी छोटी सी, इतनी सी बस, इतनी सी? हाँ। और कहते हैं जिन्न की जो स्पिरिट होती है ना, जब वो दिखती है तो इतनी होती है वो। अच्छा। हाँ। ओके। वाइट शेडो थी, सर मुंह पाँव अलग सब कुछ दिख रहे हैं, वो ऐसे भागते हुए जा रही है। वो दिखाई दिया है, प्रॉपर कैप्चर हुआ है। ओके। आज मेरे पास में शायद वो वीडियो नहीं है, पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पोस्ट है। ओके। शायद पेयर्स के चैनल पे पोस्टेड होगा वो। तो वो रिकॉर्डेड एविडेंस है। ओके। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आप इस तरीके के हॉन्टेड प्लेसेस में जाते हैं, तो उसके लिए आप कोई प्रिपरेशन पहले से रखते हैं कि क्या क्या आप तैयारी रखते हैं कि भाई प्रिकॉशन रखना कि ऐसे कोई चीज़ हार्म ना करे? क्या करते हैं आप? बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप किसी प्लेस पे जा रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो, देखो मेरे एग्जाम्पल्स बड़े खड़े होते हैं और बड़े इजी होते हैं समझने। आप मंदिर जा रहे हो, प्रिपरेशन करते हैं ना, पूजा अर्चना, सामान वामान, अपने माइंड में भक्ति रखते हैं। कुछ टाइम के लिए वो गंदी चीज़ें भूल जाते हैं जो हम बाहर करते हैं। राइट। पैसों के बारे में, मतलब जो है या किसी चीज़ के बारे में भी, लाइक यारी दोस्ती में जो हमारी आपस में बातचीत चलती है कॉमन वाली, जो मैसेज में सब कुछ भूल जाते हैं ना, वो प्रिपरेशन ही है। ऐसे ही जब हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पे जा रहे हैं जी, हम अपने पॉजिटिव माइंडसेट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक बिलीव क्रिएट करते हैं अपने अंदर कि मुझे इन सब चीज़ों से बचना है। राइट। एंड वो मुझे हार्म नहीं कर सकती हैं, और मुझे कोशिश करनी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। मतलब एक यूनिवर्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा आपने? राइट। वट एवर यू अट्रैक्ट, है ना? जी। तो वैसा ही एक माइंडसेट बनाना पड़ता है। इससे बड़ी प्रिपरेशन कुछ नहीं है। Okay. कि उसके ऊपर आप कुछ सेंट छिड़क लो, या आप कुछ धूप बत्ती कर लो, या कुछ कर लो, वो रेमेडीज अलग चीज़ें हैं, बट फर्स्ट प्रिपरेशन इज दिस। ओके। पॉजिटिवनेस रखना। यस। कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ। आई थिंक इतना सफिशिएंट रहता है, क्योंकि लोग कहते हैं लॉकेट पहन लो, ओम भगवान, नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ लो। ये मैंने अंगूठी पहन रखी है मूंगा, पंडित जी ने पहना ही, बोला कि आपका गुस्सा कंट्रोल रहेगा थोड़ा सा, मून स्ट्रॉन्ग, मून है आपका, है ना, तो चांदी पहना है, मूंगा पहना है, तो आपका थोड़ा गुस्सा कंट्रोल है। मैंने एक माइंडसेट बनाया, पहले मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था। अच्छा। तो मैंने एक माइंडसेट बनाया कि मैं अपना गुस्सा क्यों ना इस पे स्टोर कर लूँ। अच्छा। मैं एक बिलीव बना लूँ कि मैं इसके थ्रू अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकता हूँ। जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं इसको ऐसे निकाल देता हूँ, और वर्कआउट मेरा बहुत हैवी चलता है उस टाइम पे। अच्छा। और उस टाइम में मैं खुद फील करता हूँ एग्रेशन अपने अंदर। वर्कआउट के तुरंत बाद मैं इसको पहन लेता हूँ। अच्छा। अब इसमें एक्चुअल में ये चीज़ कोई काम नहीं कर रही है, ये जो मैंने पहले आपको बताया माइंडसेट, वही काम कर रहा है। ओके। है ना? एक्चुअल में माइंडसेट ही तो काम कर रहा है, और क्या काम कर रहा है आप बताओ? तो आपका ये कहना है कि ये इसमें कुछ है क्या ऐसा कुछ? जी, वो टेक्निकल चीज़ तो कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ, टेक्निकल तो कुछ नहीं है। नहीं है ना? तो फिर ये माइंडसेट है आपका, कि आपने माइंडसेट बना लिया कि ये चीज़ मुझे हेल्प कर रही है। जैसे वो 11 बुराड़ी वाला केस, हाँ जी, बना लिया ना, वो चीज़ मुझे हेल्प कर रही है। बिल्कुल। आपने उसको बैसाखी बना लिया, मैंने उसको इसको बना लिया। मैंने अगर ऐसे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट। किसी को ड्रिंक छोड़नी है तो वो कुछ और बहाना बना लेते हैं। किसी को कुछ भी अपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना होता है तो एक बहाना बनाते हैं। राइट। ये करूंगा तो ऐसा होगा, वो करूंगा तो ऐसा होगा, अच्छा करूंगा तो अच्छा होगा, बुरा करूंगा तो बुरा होगा। बिल्कुल। सिंपल एग्जाम्पल। बिल्कुल। बस। और वही कहा जाता है ना, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। बस सिंपल। अच्छा, मैं एक बहुत जानने की मेरे को लालसा है ये चीज़ें, और मैं कई बार टीवी वगैरह में देखता हूँ, क्या ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो क्या पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर हावी हो जाती है? हावी होना एक वर्ड अलग है, एक सरपास कर जाना भी अलग है। 95% ऑफ आवर यूनिवर्स इज डार्क मैटर। क्या ये बात आपको पता है? लेकिन सच्चाई यही है, 95% हमारे ब्रह्मांड का डार्क मैटर है। हमारा अर्थ तो बहुत छोटा पार्ट है ब्रह्मांड के अंदर। राइट। तो मैक्सिमम जो यूनिवर्स है
वो तारे वारे जहाँ हम आसमान में देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, सन के अलावा जो भी देखते हैं, वो पूरा ब्रह्मांड तो ब्लैक ही है, 95% डार्क मैटर है। तो आप मुझे बताओ, क्या वाइट लाइट उसको सरपास कर सकती है कभी? नहीं। तो 100% श्योर करेगी करेगी, ब्लैक ब्लैक जो डार्क मैटर है वो वाइट लाइट को सरपास करेगा ना, इसलिए तो रात होती है। ओके। इसलिए तो रात होती है, इसलिए तो अंधेरा होता है, क्योंकि वो सरपास कर रही है उसको। राइट। अब बात करते हैं पैरानॉर्मली। जी। हम लेके चलते हैं आपको सीधे सीधे नरेशन पार्ट पे। हमारे गांव की एक जगह है, हम्म। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा वहाँ का। चाहे इसे आप पैरानॉर्मली कहो, चाहे आप इसे हॉन्टेड कहो, चाहे आप इसे किसी भी वे में लो, बट ऐसा एक्सपीरियंस ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। मोस्ट हॉन्टेड की कैटेगरी में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ओके। हमारे गांव में देखो, मैंने इससे पहले बोल रहा हूँ, मैंने बहुत पॉपुलर लोकेशन भी कवर कर रही है अपनी लाइफ में। जी। ज़्यादातर वो हॉन्टेड नहीं निकलती थी। हॉन्टेड क्या मतलब, वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत कम निकलती थी। सालों साल से 100-200 साल से पड़ी हुई है। एनर्जी की भी एक साइकिल होती है ना, राइट। मूव ऑन करने की। बिल्कुल। पता नहीं है, नहीं है, लेकिन जहाँ मैं मेरे गाँव, अपने गाँव की बात कर रहा हूँ, इट्स एक्टिव। रिसेंट अच्छा। की बात थी, ओके। कुछ रिसेंट डिकेड की बात होगी शायद। हमारा जो पहाड़ है, गाँव, पहाड़ में गाँव होता है, तो उससे थोड़ा सा अच्छे से छोड़ के, एक पहाड़ छोड़ के या 2 पहाड़ छोड़ के, आई थिंक, एक पहाड़ बना हुआ है चट्टानों का। मतलब ऑल मिट्टी तो है उसमें, मिट्टी चट्टान मिक्स है, लेकिन ऑलमोस्ट चट्टाने चट्टाने। अच्छा। देखने में थोड़ा सा स्केरी लगता है कि चट्टानों का पहाड़ कैसा अजीब सा है यार, पत्थर के पास पत्थर रख दिए, जी। मिट्टी तो बीच में जम गई। ठीक है, उस पहाड़ के टॉप पे हमारे ही किसी फैमिली के, जैसे होता है ना कि यहाँ पे जोशी शर्मा और कुछ इनका आपस में कनेक्शन होता है, फैमिलीज कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि शादी वादी हो गई हो तो उस हिसाब से ना, तो कोई फैमिलीज थी हमारे यहाँ की, वो वहाँ पे पूजा करते थे। कुछ मिस हैपनिंग स्टार्ट होने लगी उनके साथ में। अच्छा। फैमिली वाइज, बच्चे बूढ़े सबके सामने कुछ ना कुछ होने लग गया जब वो वहाँ पूजा करते थे। फिर हमारे देवता बैठते हैं, जागर होती है, सब चीज़ें होती है, वहाँ पे भी कुछ कुछ आने लगा। ओके। कुछ नेगेटिव हो रहा है। एक टाइम ऐसा आया, आप बिलीव नहीं करोगे, कोई बिलीव नहीं करता, मैंने भी बिलीव नहीं किया कभी। एक जो पूजने वाला पत्थर था वहाँ पे, इस साइज का, अच्छा, इतना साइज का पत्थर तो मैं उठा के फेंक सकता हूँ, वो वहाँ से उड़ के एक पहाड़ पार करके जहाँ पे अभी वो लोग पूजा करते हैं, वहाँ फेंक दिया। अच्छा। चलो मैं उठा सकता हूँ, फेंक थोड़ी सकता हूँ। कितना डिस्टेंस था लगभग? 300-400 मीटर। ओके। तो और वो पत्थर वहाँ से कभी हिल नहीं पाया आज तक। वो जब गिरा ना वहाँ पे, तो वो रूट्स के साथ जुड़ गया है, पता नहीं कैसे कनेक्ट हो गया है। अब आप इसको क्या कहोगे? नेगेटिव एनर्जी इतनी ताकतवर कि उसने पॉजिटिव एनर्जी को उठा के फेंक दिया, जी, अपनी जगह से हटा दिया। मतलब कहते हैं हम पहाड़ी में भूतियाने वाले केस बोलते हैं, जिसमें भुता जाता है चीज़ें जी। तो ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे उनके घरों में, लोगों के घरों में। अब जब वो एनर्जी ने, पॉजिटिव एनर्जी को ही वहाँ से हटा दिया, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया। उनको मंदिर हटाना पड़ा वहाँ से। ओके। मंदिर वहाँ से हट गया, नेगेटिव एनर्जी जीत गई। अब आप सोच लो कितना बड़ा एक्सपीरियंस होगा ये। वहाँ लोगों ने जाना छोड़ दिया। ओके। अब मैं उस जगह को एक्सप्लेन करूँ ना, तो वो एक्सप्लेन करने में बड़ी क्रीपी है। वो चट्टानों का पहाड़ जिसमें जगह जगह पे सुरंगें बनी हुई हैं। सुरंगा मतलब इतनी साइज की, राइट, सुरंगें हैं, और अंदर झांकोगे तो आप बहुत गहरी दिखाई देती है। अच्छा। क्रिप्टिड क्रीचर्स का मेरे को रोल नजर आता है वहाँ पे, कि पता नहीं कैसे कैसे क्रीचर रहते होंगे। और कहते हैं कि कुछ चीज़ फेंको तो कहते हैं कि इतनी गहरी भी है कि वो जाके वो सीधे प्लेन्स वाले जो एरिया है हमारा, वहाँ पहुँच जाएगी वो। ओके। ये कथाएं हैं पुरानी, कहानियां हैं पुरानी, बट देखते तो वो दिखती है ना गहरी है। पत्थर मारो तो बहुत ज़्यादा टन 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 आवाज करता रहता है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रही कि नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है पॉजिटिव पर? वहाँ पे हुई है, ये एग्जाम्पल है। ओके। ये एक वो इंसिडेंस है जहाँ पे मैंने नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर हावी होते हुए देखा, और नेगेटिव एनर्जी ने पॉजिटिव एनर्जी को अपनी जगह से हटा दिया भाई।
वही हैरानी बात है। जिसकी हम पूजा करने हाथ जोड़ने जा रहे थे उसको तो उसने हटा दिया वहां से। वो क्या चीज है आप बताओ। आप सोचो कि आप अपने घर में पूजा कर रहे हो मंदिर में, और एक नेगेटिव एनर्जी है आपके अंदर, आपके घर में आई, आपका मंदिर उठा के फेंक दिया बाहर, जाओ वहां जाके पूजा करो, करनी है तो। माय गॉड। यहाँ नहीं कर सकते। अब सोचो क्या चीज होगी। हम वहां रात भर हमने कैंप, पीयूष मेरे साथ में रहता है, रिस्की पहाड़ी, ओके वो कैंपिंग करता है मेरे साथ में, हमने वहां कैंप लगाया। ओके। हमने सोचा कि आज तो चैलेंज ही हो गया। खाना नहीं पकाने दे रही कोई चीज, बारिश आती है, जैसी मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तो बारिश आ जाती है, और जैसी छोड़ता हूँ तो बारिश बंद हो जाती है। ओके। जैसे मैं खाना पकाता हूँ तो बारिश आ जाती है। अच्छा। जैसे मैं छोड़ता हूँ तो फिर बारिश बंद हो जाती है। और जब हम सोने लगते हैं तो ओले पड़ जाते हैं। अच्छा। मेरे साथ दो लोग थे, मोहित भी था एक लड़का, और एक पीयूष भी था। वो दोनों वहां टेंट पकड़ के ऐसे बैठे हुए हैं कि इतनी तेज हवा चल रही है कि हमारा टेंट वहां से उड़ जाएगा। अच्छा। वो सब रिकॉर्डेड प्रूफ है। अभी रिसेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सारी की सारी। अभी इसमें पुराने एक्सपीरियंस भी बहुत सारे हैं, हमने 5-6 बार गए हैं। अच्छा। तो टेंट पकड़ के ऐसे बैठे हैं, ओले हाथ में पड़ रहे हैं, यहाँ चोट लग रही है, यहाँ चोट लग रही है, ठीक है। अब सोचो कि क्या ऐसी ताकत हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी इतनी ताकतवर हो सकती है क्या। पहले मंदिर उड़ा दिया, हम वहां बैठे तो हमको नहीं मतलब सोने दे रही है, बैठने दे रही है। बहुत मुश्किल से सरवाइव किया। मैंने अभी कैंपिंग वीडियो डाला भी सीके व्लॉग्स में। ओके। बहुत मुश्किल था वो सर्वाइवल हमारा। वहां का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ जी। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम पहली बार जब गए थे, ओके। जब हम पहली बार गए थे, पूरे जगह पे हम घूमे, मतलब कुछ ऐसा एनर्जी टाइप है वो, कुछ ऐसी एंटिटी टाइप है वो, उसके पास ऐसा लगता है वो सारी पावर्स है। ओके। फिर भी मैं वहां रुकता हूँ, ये बात बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, राइट। फिर भी मैं वहां जाता हूँ बार बार। मेरे गांव का सोचो, मैं इतने साल से वो चीज एक्टिविटी हो चुकी है, मेरे गांव का कोई आने को तैयार नहीं है उस जगह पे, मैं जा रहा हूँ वहां पे। ये काइंड ऑफ एक ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन नहीं है नेगेटिविटी की तरफ। अच्छा, फिर क्या है ये है ना, मेरे को लगता है ये है। मुझे ये चीज इम्पैक्ट भी कर रही है ना एक्चुअल में, मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है मेरे लिए। अच्छा। मुझे भी तो नेगेटिव कर रही है ना कहीं, जिसकी वजह से मैं अपने बिजनेस को शायद अच्छे से रन ना कर पा रहा हूँ, कोई सेविंग्स ना कर पा रहा हूँ, फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये। लेकिन आप सोचो, वो मतलब उस एक्सपीरियंस को बताने में मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट फील होती है, जबकि वो चीज बुरी है जी। तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा था मैं। हम गए वहां पे, हमारे साथ एक सब्सक्राइबर आए थे। अच्छा। मैंने बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशन किए हैं जहाँ सब्सक्राइबर्स को साथ लेके गया हूँ। मैंने देखो भाई, जो होगा आपकी आंखों के सामने होगा, आप जाओगे साथ में, आप देखोगे। देखो खुद आगे, बात खत्म, सीधी सीधी। सब्सक्राइबर भी बड़े दमदार चाहिए ऐसी जगहों पे जाने के लिए। सौरभ दुबे भाई हैं एक, अच्छा। वो आए थे मेरे ख्याल से कासगंज से, शायद कासगंज या इसकी साइड ही कहीं से आए थे। वो आए थे, उन्होंने कहा था कि सीके भाई चलेंगे। मेरे पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन उन्हीं का ही है। अच्छा। बातचीत करने का। वही बोलते रहे पूरी वीडियो में, ठीक है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। आया शो तुम्हारे नाम है जी। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी कोई एक्टिविटी होगी। भाई साहब, स्पिरिट बॉक्स पे इतने तगड़े रिप्लाई, मोशन सेंसर्स जो मेरे साइड रखे हुए हैं वो सिर्फ पूछने पे जल जा रहे हैं। आप सोच के देखो ना, राइट। मोशन सेंसर जो से एक हार्ड ऑब्जेक्ट पे मोशन क्रिएट करता है, तब उसका पीआईआर सेंसर लाइट जलाता है। वो सिर्फ पूछने पे चल जा रहा है, तो क्या हो रहा होगा वहाँ पे। और फिर हम ऊपर गए, तो जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कोई चीज़ ऐसा लग रहा है पास आ रही है, जा रही है। फिर हम पेड़ में देख रहे हैं तो पेड़ में एक पत्ता वाइब्रेशन कर रहा है, बस खड़ खड़ ऐसे करके हवा से। अच्छा, एक ही पत्ता, सिर्फ एक ही कर रहा है। वो भी रिकॉर्डेड है। अच्छा। मैंने वहाँ माइक्स भी यूज़ किए थे ताकि हम वॉइस क्वालिटी अच्छी कैप्चर कर पाए, लेकिन माइक्स का नुकसान हमें ये हो गया कि माइक से वो बैकग्राउंड नॉइस तो चला गया ना, जो सुनना था हमें वीडियो में वो तो चला गया। अच्छा। लेकिन स्टिल वो पत्ते की आवाज़ उसमें रिकॉर्ड हो रही है, वो हो रही है रिकॉर्ड, फड़ करके, और कोई वॉइस नहीं है। अच्छा। ना नॉइज है ना वॉइस, कुछ नहीं है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। ओके। नीचे उतरते टाइम हमने देखा ग्राउंड में, मतलब मैं अकेला था, तो मैंने देखा ग्राउंड में एक मतलब इंसान है ब्लैक शेडो में। अच्छा। ऐसा फील हुआ और देखा भी मैंने। अब क्या उसको, अब उस टाइम के लिए आप भ्रम भी बोल सकते हो या पैराडोलिया भी बोल सकते हो कि आपने शेप्स एंड फिगर्स बनाए अंधेरे में। जी हाँ, कभी कभी बन जाते हैं। सब्जेक्ट मैटर टू योर बिलीव एंड सबकॉन्शियस कंप्लीटिंग इट, है ना।
आप कहाँ से सर ये वर्ड ढूंढ के ला रहे हैं? पढ़ाई करी है। अरे इनकी स्टडी की है आपने? पढ़ाई करी है ओके एंड यूनिवर्स से मैं नॉलेज लेता हूँ। ओके जब भी आप कुछ चीज़ सोचते हैं कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस उसको अचीव करने में लग जाता है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ना चाहते हैं आप, देयर इज अ बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इससे अच्छी बुक मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी। तो मेरे पास में डेटा सब कुछ पड़ा हुआ माइंड में। मतलब मैंने अपने आप को एक सेल्फ मेडिटेशन वाले फील्ड में डाला पैरानॉर्मल के साथ साथ, तो जहाँ मेरे को यूनिवर्स से नॉलेज मिलने लगी। जो पढ़ता हूँ वो स्टोर होता है। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि अगर मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूंगा ना आज के टाइम पे, अच्छा, तो शायद मैं क्लियर कर जाऊंगा जल्दी। अच्छा, मतलब ये बिलीव है मेरे अंदर। ओके। और सबकॉन्शियस को पूरा करने में लगा हुआ है, क्योंकि जो दिख रहा है वही सब पूरा कैसे कर रहा है कि आपने जैसे बोला कहाँ से ला रहे हैं वर्ड, वो स्टोर्ड है, अपने आप निकल रहे हैं। जब नॉलेज की बात आती है वो अपने आप आ जाते हैं बाहर। राइट। मुझे बचपन की कोई बात पूछोगे, डिस्कशन चलेगा, सडनली वो मेरे को रिमेंबर हो जाएगा, मैं एक्सेस कर पाऊंगा अपने ब्रेन में उस पार्ट को। सो दिस इज द पार्ट ऑफ जहाँ आप अपने चक्रास को बहुत वेल अलाइंड रखते हो और वहाँ नेगेटिव एनर्जी से भी आपने आपको दूर रखते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, और कहीं ना कहीं आप अपने अंदर अपने कुंडली जागरण जैसे कहते हैं ना जी, काइंड ऑफ वैसी स्टेज में जाने लगते हो। मैं तो नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, आई एम ए लर्नर, जिंदगी भर लर्नर ही रहूँगा। सीख रहा हूँ, कहाँ तक सीखूंगा नहीं पता, बट यस कोशिश तो करना है। अब इस फील्ड में और कितना आपको आगे जाना है? अभी तो शायद हम 0.5 या 1% ही घुसे हैं। ओह, अभी पूरा आपका इसमें इंटरेस्ट है? 99% बाकी है, बिकॉज ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, बट ये कह सकता हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ तो कर जाएंगे। सर, जैसे किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट कर जाती है, उसका कोई उपाय है आपके पास? रेमेडीज? इम्पैक्ट कर गई ना मेरे अंदर, मैं लोकेशन में था, उसी लोकेशन की बात कर रहा हूँ। मुझे वो क्रीचर दिखा ना, क्रीचर टाइप का दिखा कि वो कुत्ते की तरह चल रहा था, इंसान था वो, घुटने के बल कुत्ते की तरह चल रहा था वो। अच्छा। ब्लैक शैडो ऐसे मूव हो रही है। ओके। मैं शॉक्ड, मैंने यार ये हुआ क्या है एकदम से, ये तो मैंने क्लियर देख लिया पहली बार। मैंने सब्सक्राइबर्स को नहीं बताया। अच्छा, बताया नहीं आपने? किसी को नहीं बताया आज तक। मैंने फील हुआ मुझे ऐसा, बट इट इज नॉट श्योर कि कुछ था। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मोशन सेंसर जल रहे हैं। मोशन सेंसर तो ऐसे जल रहे हैं जैसे मजाक हो रहा है, जल जा भाई जल गया, ऐसे नहीं जला भाई कोई बात नहीं फिर भी जल गया। अच्छा, ऐसे हो रहा था, खेल हो रहा था हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में। तो उसके बाद सडनली मुझे पता नहीं क्या खुजली जागती है, जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे थे। मैं वहां से ऊपर 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 करते चट्टान के पास पहुंच गया। एट द एज मैं हवा खा रहा हूँ, हवा तो नीचे भी चल रही थी। अच्छा। मैं एज पे आके खड़ा हो गया, मैं देखने जा रहा हूँ, अकेला ही पहुंच गया अंधेरे में। एक पाँव आगे और रखता तो नीचे से तो पॉडकास्ट नहीं दे पाता आज। अरे तो मैं वहाँ खड़ा हूँ, तो ये लोग आके मुझसे पूछते हैं, सीके भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने यार थोड़ा सा फ्रेश एयर है और सुकून मिल रहा है यहाँ पे। जब तक ये बात मुझे किसी और ने नहीं कही, मुझे बिलीव नहीं हुआ। अब रिसेंट में हमारे साथ एक हमारा कैमरामैन गया था, चट्टान के कॉर्नर पे लेट के वीडियो बना रहा है हमारा और बोल रहा है थैंक यू भूत भाई जगह के लिए। बड़ा सुकून है यहाँ पे। ऐसे बोल रहा है चट्टान अच्छा। के एज पे बैठ के, उसको पता नहीं है कहाँ बैठा है वो। अच्छा। हमें भी नहीं पता था, हमें लगा इसके साइड मिट्टी मिट्टी है। अच्छा। या ऐसे ऐसे प्लेन टाइप का एरिया हुआ हल्का सा। जब हमने वहां पे देखा ना मोशन सेंसर चल रहा है, फिर गोश्त मीटर लेके वहां गए, वो भी चल रहा है। फिर हमने ऐसे झांक के देखा तो अरे ये तो खाई है और ये यहाँ बैठा हुआ था। ओके। मैंने क्यों बैठा था भाई? कह रहा बड़ा सुकून मिल रहा था। अच्छा। मैंने ये फीलिंग तो मुझे भी हुई थी पहले। मैं एज पे बैठ जाके वहां खड़ा हूँ और बैठ भी गया था उस जगह पे। उन्होंने मुझको खींच के लाया, कह रहा नहीं सिक्की भाई नीचे उतरो, यहाँ तो एक कदम आगे ध्यान खत्म, यहाँ तो कहानी खत्म हो जाएगी, बच जाओ आगे इस जगह पे। तो ये चीजें वहां पे हुई हैं। ऐसा आपके साथ फर्स्ट टाइम हुआ है? फर्स्ट मतलब वो जगह ही ऐसी है कि जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ होता ही है। नेक्स्ट टाइम हम गए वहां पे, शेखर दा हमारे चैनल पे एक पर्सनालिटी है, हाँ सुना है मैंने नाम, फौजी भाई हमारे डैड जी जी वो बैठे हुए हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक सेंसर आगे है, एक सेंसर उनके पीछे है। हम बैठे हैं, हम ऐसे इन्वेस्टिगेट कम्युनिकेट कर रहे थे। वो बोल रहे हैं, वो उनके हाथ में कैमरा भी था, वो बोले सीके मुझे लग रहा है मेरे पीछे से कुछ आ रहा है, बहुत बड़ा है साइज में, बहुत बड़ा लग रहा है मुझको, ये कोई बहुत बड़ी चीज आ रही है मेरे पीछे। उनके बोलते बोलते वो सेंसर जल गया इतने में। अब क्या करोगे बताओ आप?
वो बोल ही ये रहे हैं और उनके पीछे वो सेंसर चल गया। ओह माय गॉड। मतलब बिलीव के बाहर बाहर एक्टिविटी हुई है। और उस जगह का नाम है, पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं, इस लय होता है ना, प्रोनाउंसिएशन होता है, मेरे को तो आखिर वहाँ की लैंग्वेज आती नहीं है। तो डाणा एक वर्ड होता है जो हम यूज करते हैं एक टॉप के लिए। ओके। डाणा मतलब टॉप, टॉप, टॉप ऑफ द माउंटेन, ओके, या कोई भी एक टॉप। ठीक है। तो उसको बोलते हैं हमारे गांव वाले लोग भूता डाणा। अच्छा। वो डाणा ही पूरा भूत का है। ओके। उतनी सारी सुरंगें हैं, उतनी सारे गुफाएं हैं उसके अंदर, वो सब में नेगेटिव एनर्जीज बसती हैं और वो कहीं से भी निकल आती हैं, वो कहीं से भी कुछ भी कर जाती हैं। इसीलिए वहाँ से मंदिर हटा दिया गया। नेगेटिव एनर्जी ने पॉजिटिव एनर्जी को अपने जगह से ही भगा दिया। माय गॉड। इससे बड़ा एक्सपीरियंस अभी भी रिसेंटली गए तो यही हुआ हमारे साथ में, जो बताया मैंने आपको एक्सपीरियंस में। और ये मोशन आपकी सेंसर ऐसे शायद चला, लाइव आपने दिखाया भी है उसको। हाँ लाइव भी मैं उस जगह से आया था। हाँ। तो लोग बोल रहे थे कि ब्लैक शैडो मूव हो रही पीछे से, हो सकता है कि कुछ हो सकता है कुछ नहीं भी हो, क्योंकि इस बार हमने ब्लैक शैडो वहां पे नहीं देखी। ओके। फील थोड़ा बहुत हुआ था, बट हो सकता है, देखो ना, पॉसिबिलिटी तो कहीं से कहीं तक है यूनिवर्स की, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि उस पर व्यूज भी अच्छे आए, काफी लोग देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि 100% कोई गुजरा है। सर मैं चलते चलते एक चीज पूछना चाहूंगा, आपके जो साथ में है टीम में कितने लोग हैं और कौन कौन वहां आपके साथ चलता है? एक भी पर्सन मेरी टीम में ऐसा नहीं है जो परमानेंट हो। अच्छा। मेरे अलावा पीयूष है, द रिस्की पहाड़ी, कैंपिंग एडवेंचर करता है, काइंड ऑफ मेरे इन्वेस्टिगेशंस में भी आ जाता है। आप रिस्की पहाड़ी कह रहे हैं, क्या है ये उनके चैनल का नाम? यस सिंह उनके चैनल का नाम। ओके। मैंने ही क्रिएट किया है चैनल। अच्छा। तो रिस्की पहाड़ी क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसे वीडियोस बनाना जिसमें एडवेंचर है। ओके। पहाड़ के वो सारे रिस्क है। रिस्की पहाड़ी मतलब रिस्की पहाड़ी वो एक ऐसे काम कर रहा है, जंगल के बीचों बीच टाइगर टेरिटरी के अंदर टेंट लगा रहा है। ओके। और वहाँ आपको एक सर्वाइवल कैंपिंग दिखा रहा है। माय गॉड। तो अच्छा। सर्वाइवल कैंपिंग उसका मेन काम है, जंगल एडवेंचर दूसरा काम है, तीसरा काम उसका चैनल पे नहीं है, मेरे साथ है। अच्छा। भूतों के साथ रिस्क लेना, एक्सप्लोर करना है ना। राइट। भूतों को रिस्क लेना। जी जी जी। तो रिस्की पहाड़ी तो है ही वो, है ना। फिर तो हम लोग भी देखेंगे इस चैनल को। शेखर दा है जी, शेखर ट्रैवलर। ओके। उनका एक पार्ट है हमारे साथ में, हमारे, लेकिन उनके साथ मैंने देखा जब भी कोई लोकेशन सर्च करते हैं ना, ये उनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है। जब वो लोकेशन सर्च करते हैं, कोई लोकेशन लाते हैं, तो वो 100% एक्टिव नजर आती है। अच्छा। मतलब उन्होंने जब भी लोकेशन ढूंढी है हमारे लिए, अच्छा, तो मोस्ट एक्टिव लोकेशन ढूंढी है हमेशा। ओके। शेखर ट्रैवलर। ओके। दीपक भाई को आप जानते हैं, द रियल वन, राइट। बहुत पुराने पार्ट है हमारे। टीम मेंबर कोई नहीं है, जुड़े हुए लोग हैं जी। एक अरुण था हमारा टीम मेंबर, शादी हो गई। मतलब तो अब हट गए इस चीज से, बैकअप हो गया। बैकअप हो गया। अच्छा। तो और कोई टीम मेंबर में कोई नजर नहीं आता। ओके। यही लोग हैं जो, ये आपके फिक्स है, ये मतलब आपके साथ रहते हैं। सौरभ भाई, हाँ। सौरभ पुनिया आप जानते हैं, हाँ सुना है उनका भी नाम। जी। तो ये है, मतलब अब लोग अपने एंड पे कैसा कैसा कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं जाता हूँ किसी एंड पे, मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें मेरी तरफ से हों, राइट, एक जेन्युइन तरीके से हों, जो भी मैं जेन्युइन तरीका जानता हूँ उस तरीके से किया जाए। रूल्स एंड रेगुलेशंस हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज पैरानॉर्मल में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन रहने गए, कोई थंब रूल नहीं रह गया, क्योंकि वो चेंज हो गया ना भाई। अब हमें लगता है कि गौरव तिवारी की डेथ की वजह कुछ और थी, राइट। अब हमें लगता है, राजवकार कहते हैं कि अब वो बिलीव करते हैं कि भाई एंटिटी नुकसान पहुंचाती हैं, तो देयर इज नो थंब रूल। ओके। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ एक बार फिर से, अगला भी पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा। अब आप कब टाइम देंगे वो भी हमें बता दीजिएगा, और बहुत जल्द हम आपको दोबारा भी बुलाएंगे। और आज का आपका पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सर का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सर के जो चैनल है बिल्कुल रियल है, जो दिखाते जो बताते हैं बिल्कुल रियल बताते हैं, और मैं उनको अभी से नहीं कई समय से फॉलो कर रहा हूँ। दैट्स वाई हमारी टीम ने उनको फॉलो किया कि आइए और हमारे यहाँ पे अपने जो रियल एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कीजिए, और ये कोई एक भ्रम नहीं पैदा करते, ये रियलिटी बताते हैं कि क्या है। तो उसी चीज़ों को समझने के लिए सर का चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाके फॉलो कीजिए, आपको जो भी उसके अंदर मिलेगा सब चीज़ें जेन्युइन मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।